Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में कौन बेकरार हो रहे हैं, आपके लाइफ में आने के लिए कौन है वो इंसान जो आपके साथ एक ट्रू प्योर कनेक्शन रखना चाहते हैं. सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट उनका नेचर क्या है, वो हम देखेंगे, इनिशियल्स देखेंगे. सो पहले हम इस डेक से देख लेते हैं, उसके बाद हम टैरो डेक से देखेंगे. सो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में कौन बेकरार हो रहे हैं आने के लिए एंड हु इज़ दिस पर्सन. We do have the blessing. I hope you can see the card. Okay. यहाँ पे है spring. We do have the ice. 1331 आप देख सकते हैं. 1331 देखो 2020 हो सकता है कि आप देखते हैं हमेशा. 23 that is the swimming and the rising. कुछ लोगों के लिए उनका जो लग्न है वो वृषभ राशि हो सकता है, वो तुला राशि हो सकते हैं. ठीक है. ओशन. सो किंग ऑफ कप्स का एनर्जी यहाँ पे है. सो काफ़ी ज़्यादा आई डू थिंक सो दैट दे आर रियली एन एनर्जेटिक सोल. काफ़ी ज़्यादा पैशनेट है. कुछ चीज़ों को कंप्लीट करने के लिए ये किसी भी एक्सटेंट तक जा सकते हैं. यहाँ पे मुझे इस तरह से मालूम चल रहा है कि इंसान बहुत ज़्यादा मतलब रिफ़्रेशमेंट्स चाहते हैं, बहुत ज़्यादा शांति का कामना ही करते हैं. आसपास के एरिया में कुछ नॉइजेस ना हो, इसका वो सही देखते हैं. आई डू फील दिस कार्ड इज़ ऑफ द मैजिशियन, जहाँ पे ये इंसान अपने बोल सकते हो कि अपने चार्म्स के वजह से, ठीक है, लोगों को आकर्षित तो करते हैं. दिलकशी इनके अंदर है ही कि लोग ऑटोमेटिकली मंत्रमुग्ध हो जाते हैं इनको देखते ही. इनका वाइब्रेशंस बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है. दे हैव ऑल द थिंग्स. यहाँ पे देखो एक पेंटिकल है. यहाँ पे जो है द वाटर एनर्जी इज़ दैट, द अर्थ एनर्जी इज़ दैट, द फायर इज़ दैट. ठीक है, यहाँ पे फायर है ऑब्वियसली और एयर तो है ही. सो एक मैजिशियन के अंदर चाहे जितने भी गुण होना है, ठीक है, ये अपने स्किल्स हमेशा ही अपडेटेड रहते हैं. ठीक है, टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट्स हो, चाहे ये पीछे नहीं है. ठीक है, ऐसे पुराने ज़माना में मतलब पीछे का मेंटालिटी ऐसा नहीं है, लेकिन ये इंसान कदर करते हैं पुराने जो संस्कृति था हमारे ज़िंदगी में, चाहे जो भी हो, पुराने माहौल जैसे भी हो, इनकी परवरिश. दे ऑलवेज एक्सेप्ट दैट. दे बिलीव दैट ओल्ड इज़ गोल्ड. ठीक है, पुराना ही सोना है. बट फिर भी दे आर ऑल्सो ऑफ द ग्रुप लाइक डूइंग इन मॉडर्न टेक्निक्स. ये इंसान चाहे कोल्ड एक्सप्रेशन आपको दिखाए, लेकिन ये इंसान फाइनली आपको बोल ही देंगे कि हाउ मच दे डू लव यू. दे कैन बी ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर. ठीक है, जिस तरह से आप बोल सकते हैं काफ़ी एक्शन ओरिएंटेड मूवीज़ में होता है. बहुत स्ट्रिक्ट पर्सनालिटी उनके हो सकता है. घने काले बाल हो, वेरी डेंस हेयर, टॉल हाइट या एवरेज से ज़्यादा, एंड बियर्ड हो सकता है फॉर मेल. फॉर फीमेल दे कैन हैव लाइक गॉडली अपीयरेंस उनका होगा. मतलब अलग सा ही, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया है, वाइब्रेशन बहुत पॉजिटिव. यू कैन बी ऑफ डिफरेंट कम्युनिटी एंड कास्ट. सो ये इंसान जो है कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो सकते हैं. सपोज़ अगर ये इनको चेस खेलना आता है तो उनमें, बैडमिंटन तो ऑब्वियसली, कहीं ना कहीं पे टेबल टेनिस, वॉट एवर स्पोर्ट्स हो, कुछ भी फील्ड में जो अपार्ट फ्रॉम द जॉब या प्रोफेशन के अलावा कुछ भी हो एक्स्ट्रा, दे आर ऑलवेज एक्सपर्ट. क्लाइंबिंग ट्री, स्विमिंग, एवरीथिंग लाइक. ये इंसान जो है उनको ऐसा लगता है कि हमेशा जो है लोगों को वर्कआउट करना चाहिए,
ठीक है, अपना हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए. दे कैन बी अ डॉक्टर, दे कैन बी इन द फील्ड ऑफ फार्मेसी, दे कैन बी इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, दे कैन बी इन द फील्ड वेर जहाँ पे साइंटिफिक रिसर्च किए जाते हो मेडिसिन के ऊपर. ठीक है, ये डायग्नोसिस में भी हो सकता है, रिसर्चर हो सकते हैं. देखो ये अश्विनी नक्षत्र हो सकता है, पुष्य नक्षत्र हो सकता है. कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है दे कैन बी ऑफ द रोहिणी नक्षत्र. ऑल राइट, सो आई डू थिंक सो दैट दे आर रियली पावरफुल एंड दे आर सो मच हैविंग स्ट्रेंथ कि उनको जैसे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगा. ठीक है, हाँ, एनिमल जो होते हैं, ठीक है, वो जनरली उनके अंदर ज़्यादा स्ट्रेंथ हमें दिखाई देता है. सो एनिमल का स्ट्रेंथ उनके अंदर आप सोचो. सो दे आर लाइक दैट. नाउ लेट मी सी, हम साइंस के बारे में बताएंगे आपको. और एरीज एंड स्कॉर्पियो, December, November and January can be important months, as well as I can see that March also. I also see कि ये इंसान कोई ऐसे जगह पे रहते हैं जहाँ पे कोल्ड जोन हो सकता है कि वहाँ पे बहुत मतलब पूरी तरह से साल के आधा टाइम पे ही वहाँ पे बर्फ़ बहुत ज़्यादा गिरता हो. दे कैन बी इन द लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़. ठीक है, साउथ अमेरिका, कैन बी कैनेडा, वट एवर बी इट इज़. अपार्ट फ्रॉम इंडिया अगर हो तो नॉर्दर्न साइड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, साउथ भी हो सकता है, बट आई डू थिंक सो. तो हु इज़ दिस पर्सन, ये इंसान कौन है. इनके कोई पर्टिकुलर घर है जहाँ पे उस गांव में ना पर्टिकुलर देवता को ही मानते हैं, और वो काफ़ी बाकी लोगों के लिए वो अजीब हो सकता है, बट दे आर लाइक दैट, दे वर्शिप दैट गॉड. सो द लवर्स, ओके, वाओ, वी डू हैव द क्वीन ऑफ विजडम. यहाँ पे किंग ऑफ कप्स है, यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स है, यहाँ पे है नाइन ऑफ स्ट्रेंथ, द मैजिशियन. आई टोल्ड यू, मैजिशियन तो होना ही था एट एनी कॉस्ट. नहीं आता तो मुझे लगता क्यों नहीं आया है, बट आया ही सही. यहाँ पे मैं देख के ही बता दी थी ये मैजिशियन है ही. टू ऑफ विजडम, जहाँ पे ये मैजिशियन का कार्ड है ही ना, बट मैंने एक्सप्लेनेशन दे के आपको बताया ये मैजिशियन का ही कार्ड है. फोर ऑफ विजडम, इनको बोर्डम बिल्कुल पसंद नहीं आता. अगर कोई जगह पे इनको ऐसा लगे कि इंटरेस्टिंग सा नहीं है कुछ इनका काम स्पेसिफिकली, और अगर इनको बहुत ज़्यादा प्रेशर्स मिल रहे हैं, सो ये ऐसा नहीं करते, उस काम को छोड़ देते क्योंकि काफ़ी क्रिएटिव है. ये कोई राइटर, पब्लिशर, कुछ भी हो सकता है. ये इंसान जो है अपने और बहुत ही पॉजिटिव वाइब्रेशंस में रहते हैं, लेकिन बहुत सेंसिटिव भी है, ओवर पॉजिटिव भी हो सकता है. जेमिनाई, लियो, टॉरस, एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो, एरीज एंड स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो. ठीक है, टू ऑफ कप्स भी है यहाँ पे और लवर्स भी है. यू मे हैव द सेम सेक्स रिलेशनशिप हो सकता है. LGBTQ कम्युनिटी तो देखते ही है, लेकिन उनके लिए भी खास बोलना चाहती हूँ. अगर आप दोनों रिलेशनशिप में हैं तो उसमें समाज माने ना माने, बट इट इज़ एक्चुअली मे बी लाइक आपको ऐसा लग सकता है कि आप फ्यूचर में जाके क्या होगा. कुछ लोगों के लिए ऐसा है, बट इट इज़ लाइक दैट, इट इज़ एक्सेप्टेड. ठीक है, जो जिसको प्यार करते हैं वो जानते हैं वो उस कदर. सो इट कैन बी, या आप दोनों का उम्र में काफ़ी डिफरेंसेस है. एंड ये हमेशा है ना, इनका स्मार्टनेस हमेशा ही ना आप टॉप में देखेंगे. बहुत स्मार्ट, क्लेवर, प्रोफेशनल, डेडिकेटेड, उस तरह के इंसान है. क्लेवर बहुत ज़्यादा है. ठीक है, और ट्रिक्स भी अपनाते हैं, और किस्मत कनेक्शन से ही ये इंसान आपको मिलेंगे. ये इंसान कभी भी आपको जो है खुद का डर, कुछ चीज़ों में अगर इनका खौफनाक बहुत ज़्यादा उनको लगता है कि नहीं ये चीज़ मेरे लिए बहुत ज़्यादा डरावना है, तो ये कभी भी डिस्क्लोज़ नहीं करेंगे कि किस चीज़ से वो डरते हैं. उनका वीकनेस जो है वो आप पता लगाने की चाहे कितनी भी कोशिश करो आपको नहीं मालूम चलेगा. बट हाँ, इफ़ यू आर लाइक विद देम फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, बहुत टाइम से आप जब रहेंगे उनके साथ, एंड दिस इज़ अ सोलमेट कनेक्शन, 100% इट इज़ कन्फर्म कि एक सोलमेट कनेक्शन ही है. फॉर मेल बहुत ही स्मार्ट प्रोफेशनल तरीके से अपना ग्रूमिंग रखते हैं. पार्लर में जाना, अपने हेयर को ट्रिम करना फॉर मेल. फॉर फीमेल दे कैन बी लाइक कलरिंग देयर हेयर,
बहुत ज़्यादा हो सकता है कि ये कोई कॉस्ट्यूम्स ऐसे पहने जो बहुत ही ज़्यादा मतलब प्राइसलेस हो या बहुत ही डिफरेंट हो, यूनिक हो, लेकिन अपने पर्सनालिटी को कैरी करते हैं, चाहे वो ट्रेडिशनल हो कपड़ा, ठीक है, या हो सकता है ड्रेस ट्रेडिशनल हो, आउटफिट, या मॉडर्न हो, क्योंकि जापान में आप देखेंगे ट्रेडिशनल आउटफिट भी बहुत बढ़िया होता है। हमारे यहाँ पे ट्रेडिशनल आउटफिट बहुत खूबसूरत होता है। बहुत सारे देशों में ट्रेडिशनल चीज़ें ही बहुत खूबसूरत होते हैं, मॉडर्न भी होता है खूबसूरत, अगर उसको सही से पहना जाए मैच करके। सो ये इंसान उसी तरह से है, मैच करके पहनते हैं उस तरह से। सो नाउ लेट मी सी इनिशियल्स क्या क्या हो सकते हैं। लेट मी सी। So I do think so that B, Z, R, N, H, O, F, T, hot. So they are very hot. They are like that. W, Q, E. सेन किसका सरनेम हो सकता है? 1, K, M. 1, 19, 10, 28 can be important. Okay. अच्छा, फेसबुक, बट थ्रू फेसबुक यू कैन मीट दिस पर्सन। आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा सारा चीज़। ओके, पेन, यहाँ पे भी कुछ पेन है हमें जो दिख रहा है यहाँ पे पेन। सो पेन एक ऐसा मतलब कलम ऐसा है जो काफ़ी तलवार से भी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। पेन इज़ मच मोर स्ट्रॉन्गर देन अ स्वॉर्ड। सो ये लिखते हैं, आर्टिकल लिखते हैं, ठीक है, पॉलिटिशियन हो सकता है या स्टेट्समैन हो सकता है या कहीं ना कहीं पे मीडिया से रिलेटेड हो सकते हैं, जर्नलिस्ट हो सकते हैं, कुछ पब्लिशर हो सकता है। ऑलरेडी टोल्ड यू दे कैन बी अ पोएट ऑल्सो। इमेजिनेशन पावर काफ़ी स्ट्रांग है। कुछ खिलाफ में भी ये कहते हैं, लिखते हैं। ओके, so this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself, and bye.